हेलो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड की फर्स्ट यूनिवर्सिटी तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो कि इंडिया में थी, इंडिया में लोकेटेड थी, वो वर्ल्ड की फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, तो हम तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरी देखिएगा, आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी को सेंटर ऑफ हिंदू लर्निंग एंड सेंटर ऑफ बुद्धिज्म लर्निंग बोला जाता था। हिंदू लर्निंग इसलिए बोला जाता था क्योंकि वहाँ पर ऋषि मुनियों से रिलेटेड सभी चीज़ें, हमारी वेद ग्रंथ पुराण सब पढ़ाई जाती थी और बहुत डीप नॉलेज दी जाती थी हर सब्जेक्ट की। और बुद्धिज्म लर्निंग इसलिए बोला जाता था क्योंकि लॉर्ड बुद्ध के जितने भी उपदेश थे, जितने भी उनसे रिलेटेड बातें थी जो उन्होंने कही थी, वो तक्षशिला में पढ़ाई जाती थी, एक्सप्लेन की जाती थी। और हाँ, प्रैक्टिकल नॉलेज तो हम पुराने टाइम में बहुत मेन होती थी, तो प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती थी तक्षशिला में। ठीक है, तो तक्षशिला फ्लोरिश कब हुआ? तक्षशिला सबसे ज़्यादा फ्लोरिश हुआ 600 BC एंड 500 AD के बीच। उसका एक कारण था, उसका मेन रीज़न ये था कि किंगडम ऑफ गांधार, जो गांधार नरेश थे ना, किंग ऑफ गांधार, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया तक्षशिला यूनिवर्सिटी को। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कि किंगडम ऑफ गांधार नरेश ड्यूरिंग दैट ईरा तक्षशिला टच द हाइट ऑफ सक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि तक्षशिला के बारे में हमें कहाँ से इतनी सारी चीज़ें पता चली। तक्षशिला के बारे में हमें जटकास से ये चीज़ें पता चली। जटकास जो होते थे, पुरानी मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी, एक तरीके से पुरानी किताबें होती थी, लेख होते थे जो कि लोगों ने, ट्रैवलर्स ने लिखे थे। उनसे पढ़ पढ़ के ही हमें हमारी एंशियंट जो एजुकेशन थी या फिर बाकी सब चीज़ें थी उनके बारे में पता चला। अब तक्षशिला को गांधार नरेश इतना सपोर्ट क्यों करते थे? इसलिए करते थे क्योंकि तक्षशिला जो थी गांधार की कैपिटल थी। ठीक है, और जो कैपिटल होती है उसको तो फेमस करना भाई किंग का काम होता है ना। राजा चाहता है उसकी जो उसका जो राज्य है वो सबसे ज़्यादा विख्यात हो, फेमस हो। ठीक है, तो अब तक्षशिला के बारे में कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि वाल्मीकि रामायण के अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्रिंस भरत ने अपने बेटे तक्ष को टेरिटरी का राजा घोषित कर दिया गया था। अब क्योंकि उनका नाम तक्ष था तो इसलिए उन्होंने इस यूनिवर्सिटी का नाम तक्षशिला रखवाया था। ठीक है, अब किंग भरत कौन थे? शायद सभी ने शकुंतलम देखी होगी, शकुंतला का नाम सुना होगा। ठीक है, स्टोरी थी किंग दुष्यंत एंड शकुंतला की, तो उन्हीं के बेटे थे जिनकी वो रिंग खो जाती है, वही वाली स्टोरी शायद आपको याद होगी। नहीं तो आज उसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है शकुंतलम के नाम से। तो उनका जो बेटा था तक्ष, उसको उस टेरिटरी का किंग घोषित किया गया और उसने तक्षशिला नाम रखा इस यूनिवर्सिटी का। फिलहाल ये जो जगह है करंट में नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में है एंड यूनेस्को ने इस साइट को, तक्षशिला की साइट को 1980 में वर्ल्ड हेरिटेज तक अनाउंस कर दिया था। तो इसीलिए ये साइट पाकिस्तान में करंट में सबसे फेमस एंड सबसे अच्छी साइट है टूरिज्म के लिए भी। और अब हम बात करते हैं तक्षशिला से वेल नोन गुरुज की। कौन कौन से गुरु थे तक्षशिला के जो कि आज तक फेमस हैं? ठीक है, सबसे पहले आता है चाणक्य। चाणक्य नीति सब जानते हैं। ठीक है, इन्होंने ही अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं चरक। चरक बहुत ही फेमस ऋषि थे। नेक्स्ट आते हैं पनिनी, जिन्होंने दवाइयों के बारे में लिखा था, तो ये भी बहुत फेमस थे, तक्षशिला के ही गुरु थे। फिर आते हैं विष्णु शर्मा, जिनकी कहानियाँ पंचतंत्र पढ़कर हम सब बड़े हुए हैं, ये भी तक्षशिला के ही गुरु थे। नेक्स्ट, अब तक्षशिला में कुछ चीज़ें फॉरेन कंट्री से भी रिलेटेड थी। तक्षशिला का जो सिस्टम था ना, वो बहुत ज़्यादा ग्रीस कल्चर से इन्फ्लुएंस था। उन्होंने कुछ चीज़ें अपनी ऐसी करके रखी थी जो कि बिल्कुल ग्रीस के कल्चर से मिलती थी। वो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करते थे, बहुत सारे रूल्स उन्होंने ग्रीस के हेरिटेज के अकॉर्डिंग सेट कर रखे थे। होता है ना, हम किसी को अपना आइडल मान लेते हैं तो कुछ कुछ चीज़ें हम उसकी मैच कर लेते हैं, तो तक्षशिला ने भी कुछ चीज़ें ग्रीस हेरिटेज से ली हुई थी। ठीक है, फिर अलेक्जेंडर कनिंगम एक ट्रैवलर थे जिन्होंने बहुत सारी जगह घूमी थी और अपने डॉक्यूमेंट्स में, अपनी बुक्स में हर जगह को एक्सप्लोर कर करके उनके बारे में बताया था। तो अलेक्जेंडर कनिंगम को सबसे पहले तक्षशिला के रूइंस मिले थे। रूइंस माने खंडर, क्योंकि जो तक्षशिला था वो ऑब्वियसली बात है बहुत पुराने समय में था। मैंने अभी बताया आपको 600 BC में था, तो वो पुरानी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, तो उनके खंडहर मिले दबे हुए, रूइंस जिन्हें बोलते हैं। वो 5th सेंचुरी में अलेक्जेंडर कनिंगम को मिले थे। ठीक है, तो तक्षशिला को मैंने आपको बताया था कि जटकास में तक्षशिला को डिस्क्राइब किया गया था। वो जटकास कहाँ की थी? 5th सेंचुरी के अराउंड श्रीलंका में जो जटकास मिले थे उसमें तक्षशिला के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी, तब जा करके हमें तक्षशिला के बारे में डीप स्टडी करने को मिला। चाणक्य, हम वापस से चाणक्य पे आ जाते हैं। चाणक्य तक्षशिला में ही पढ़े थे और उन्होंने तक्षशिला में ही पढ़ाया भी था, एज अ टीचर भी पढ़ाया था।
तो जो हमारी इकोनॉमिक्स है ना, फेमस सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र जिसे बोला जाता है, उसकी नींव तक्षशिला में ही रखी गई थी। इकोनॉमिक्स को चाणक्य ने ही कंपोज किया था तक्षशिला में ही, ठीक है। और तक्षशिला में 68 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे उस टाइम। हाँ जी, 68 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। कुछ है उनमें से अलग अलग भाषाएं, लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती थी, ग्रामर व्याकरण पढ़ाई जाती थी, आर्चरी तीरंदाजी कराई जाती थी, आर्ट ऑफ वॉर युद्ध की कलाएं सिखाई जाती थी, वेदों के बारे में पढ़ाया जाता था, फिलॉसफी पॉलिटिक्स पढ़ाई जाती थी, ठीक है, और एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जाती थी, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स। ये कुछ मेन सब्जेक्ट थे, नाम मैंने अभी आपको बताए, ठीक है। फिर तक्षशिला की सबसे अच्छी बात जो शायद आज के स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सबके साथ ऐसा होना चाहिए, वहाँ पे कोई एग्जाम का सिस्टम नहीं होता था। देयर वाज नो एग्जाम सिस्टम, ठीक है। और कुछ खास चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से फॉरेन कंट्री के लोग, बच्चे लाइक सीरिया के, बेबीलोन, ग्रीस, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे तक्षशिला के एजुकेशन सिस्टम से, और वो इसलिए तक्षशिला में एडमिशन लेने आते थे दूर दूर से, ठीक है। तक्षशिला का जो रिजाइम था ना, जो उनका सिस्टम था, कनिष्क रूल से भी कनेक्टेड था, ठीक है। राजा कनिष्क सुना होगा आपने, तो वहाँ से भी उन्होंने कुछ चीज़ें, अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड मैनेजमेंट भी कनिष्क रूल के अकॉर्डिंग चलाई हुई थी। टीचर्स उस टाइम पे फुल्ली ऑटोनोमस थे। ऑटोनोमस का मतलब उनके पास पूरा का पूरा पावर होता था। वो चाहे तो स्टूडेंट्स के साथ कुछ भी कर सकते थे, उनको कभी भी निकाल सकते थे, कभी भी कोई भी सज़ा दे सकते थे, कभी भी कुछ भी काम करा सकते थे। अब के टीचर्स की तरह नहीं है कि रिस्ट्रिक्शंस होते, नहीं, उस टाइम पे टीचर्स फुल्ली ऑटोनोमस होते थे। टीचर्स आर लाइक गॉड, उन्होंने जो कह दिया वो करना होता था, ठीक है। और सबसे खास बात तक्षशिला की, मेन पॉइंट, कि महाभारत यहीं रिसाइट हुई थी। हम सबको पता है कि महाभारत पहले दूसरे भाषा में, पाली या संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, लेकिन उसको हिंदी भाषा में ट्रांसलेट किया गया था। तो सबसे पहले महाभारत को तक्षशिला में ही रिसाइट किया गया था, ट्रांसलेट किया गया था, ठीक है। और आज ये पाकिस्तान का टॉप डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब तक्षशिला में कुछ चीज़ें थी, देखो हर स्कूल में लाइब्रेरी होती है, केमिस्ट्री लैब होती है, कंप्यूटर लैब होती है, क्लासरूम्स होते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होते हैं। तो इस तरीके से तक्षशिला के भी 3 खास चीज़ें थी। सबसे पहला धर्मगूंज। धर्मगूंज वहाँ की मैसिव लाइब्रेरी को कहा जाता था, जिसमें हजारों करोड़ों तरह की किताबें रखी होती थी, मैन्यूस्क्रिप्ट्स रखी होती थी, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में रिटर्न इन्फॉर्मेशन होती थी। नेक्स्ट आते हैं उनकी लेबोरेटरी थी, जहाँ पर तरह तरह के प्रयोग किए जाते थे। तीसरा आता है अंबुदार वैली, जो कि वहाँ की एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च सेंटर था, जहाँ पर खगोल शास्त्रीय गतिविधियाँ की जाती थी, एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्चेस की जाती थी, ठीक है। फिर तक्षशिला में एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा हाई होता था, बहुत ज़्यादा हार्ड होता था, इतना हार्ड होता था कि कुछ ही बच्चे वहाँ पे एडमिशन ले पाते थे, ठीक है। और उस समय पे फीस नहीं होती थी एडमिशन के लिए भी, वहाँ पर गुरु दक्षिणा दी जाती थी पढ़ाई खत्म होने के बाद। जैसे कि महाभारत में गुरु द्रोण ने मांगा था ना अपने शिष्य से अंगूठा काटने के लिए, तो इस तरीके से कुछ भी गुरु दक्षिणा होती थी, लेकिन तक्षशिला में इतना ज़्यादा इंटेंस नहीं होता था। जो अमीर स्टूडेंट्स होते थे वो छतरी या फिर चप्पलें या फिर कपड़े, इस तरीके की चीज़ें दे देते थे गुरु दक्षिणा में, और जो गरीब होते थे वो अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी दे देते थे, ठीक है। तो गुरु दक्षिणा ही वहाँ की फ़ीस होती थी, ऐसा पर्टिकुलर कोई फ़ीस का सिस्टम नहीं होता था उस समय पर, ठीक है। तो अभी हमने आपको अभी कुछ फेमस गुरु के बारे में बताया था, स्कॉलर्स जो कि तक्षशिला से पढ़ के निकले थे, तो एक बार उनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो चाणक्य, जिनको कि कौटिल्य भी कहा जाता है, चाणक्य वहाँ के टीचर भी थे, और उनको चंद्रगुप्त के टीचर थे। हमारा फेमस जो किंग है ना, चंद्रगुप्त, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर के राजा थे वो, ठीक है, एम्पायर के। तो चाणक्य जो थे ऑथर थे अर्थशास्त्र के, उन्होंने इकोनॉमिक्स लिखी थी। नेक्स्ट थे हमारे चरक, जिन्होंने चरक संहिता बनाई थी, और एंशिएंट इंडियन मेडिसिन के बारे में उन्होंने लिखा था, दवाइयों के बारे में लिखा था उन्होंने। फिर थे हमारे पनिनी, जिन्होंने ग्रामर लिखी थी, संस्कृत, ठीक है, संस्कृत को ट्रांसलेट इन्होंने किया था। पहले संस्कृत भाषा चलती थी, लेकिन फिर उन्होंने संस्कृत भाषा को ट्रांसलेट करके हिंदी भाषा बनाई, ठीक है, और उन्होंने अष्टाध्यायी पे काम किया, जिससे कि आज हम लोग हिंदी भाषा बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर विष्णु शर्मा के बारे में मैंने आपको बताया था कि पंचतंत्र इन्होंने बनाया, जो कि आज तक फेमस है। सो थैंक यू सो मच गाइज। आई होप कि आपको तक्षशिला के बारे में सब कुछ जानकारी मिल गई होगी। एंड एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम पे जितने भी महाविहार थे, यूनिवर्सिटीज़ थी, सभी पर एक सीरीज़ बनी हुई है। प्लीज़ गो थ्रू ऑल ऑफ द वीडियोज़। हेलो गाइज, आज हम